Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will start a new topic, that is slicing. So what is slicing? Slicing is another common operation in Python that allow us to extract portion of a sequence. तो slicing से क्या मतलब है? अगर हम कोई स्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रिंग है, हमारे पास कोई पूरी लिस्ट है या कोई टप्पल क्रिएटेड है, उसमें से हम एक स्मॉल पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम स्लाइसिंग बोलते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट type of data structure have different slicing methods but general syntax is similar for all of them. syntax हर केस में हमारा सिमिलर रहेगा स्लाइसिंग का. तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. लाइक हम जब पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो उसमें स्लाइस होते हैं 6, 8, 12 ऐसे स्लाइस क्रिएटेड होते हैं. तो मैंने क्या किया, एक स्लाइस अपने फ्रेंड को दे दी, सेकंड स्लाइस एक अपने दूसरे फ्रेंड को दे दी. फिर मैं कहती हूँ कि मेरी 3rd to 6th स्लाइस जो होगी पिज़्ज़ा की वो मेरी होगी. इसका मतलब क्या है कि मैं एक पूरे पिज़्ज़ा में से कुछ स्लाइस एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ. आई एम एक्सट्रैक्टिंग सम पोर्शन ऑफ पिज़्ज़ा, दैट इज स्लाइसिंग. ओके, सो सिंटेक्स देखते हैं स्लाइसिंग का. पहले हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, जो भी जिस भी करेक्टर पे या जिस भी सीक्वेंस टप्पल या लिस्ट पे हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं उसका वेरिएबल नेम. देन वी विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम 3 इनपुट्स लेंगे. फर्स्ट होगा स्टार्ट, देन कोलन, देन स्टॉप, देन कोलन, देन स्टेप. अब स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप से क्या मतलब है इसमें? तो स्टार्ट क्या होगा? स्टार्ट इज द इंडेक्स फ्रॉम विच स्लाइसिंग बिगिंस. स्टार्ट से मतलब क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स, जहां से हम स्लाइसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. और ये क्या होगा? इंक्लूसिव होगा. इंक्लूसिव से क्या मतलब है? अगर मैंने स्लाइसिंग स्टार्टिंग स्लाइसिंग लाइक मैंने लिखा है 1 से शुरू हो, तो मतलब वो जो 1 नंबर पे, जो 1 इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा वो उसे भी इंक्लूड कर रहा है. ठीक है. उसके बाद है स्टॉप. स्टॉप क्या होगा? द इंडेक्स एट विच स्लाइसिंग एंड, जहां पे जाकर मेरा स्लाइसिंग एंड होना चाहिए. और ये एक्सक्लूसिव होगा. एक्सक्लूसिव मतलब लास्ट इंडेक्स में कुछ भी लिख रही हूँ. लाइक मैंने लिखा स्टार्टिंग इंडेक्स इज 1 को मतलब 1 इंडेक्स पे जो भी होगा वो उसे इंक्लूड करेगा. अब एंडिंग इंडेक्स लाइक मैं 5 लिख रही हूँ. एंडिंग इंडेक्स मेरा क्या है? एक्सक्लूसिव, मतलब वो उसे एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा. तो जो मेरा लास्ट इंडेक्स में कुछ भी लिख रही हूँ, लाइक 5 लिख रही हूँ, तो 5 इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा वो उसे प्रिंट नहीं करवाएगा. ठीक है, मतलब वो उसे एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा. ठीक है, वो सिर्फ कहाँ तक मुझे आउटपुट देगा? 4th इंडेक्स तक ही देगा. ठीक है, तो इसका मतलब जब भी मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ मुझे लास्ट इंडेक्स हमेशा 1 प्लस करके लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो उसके बाद थर्ड है मेरा स्टेप साइज, द नंबर ऑफ एलिमेंट टू स्किप बिटवीन ईच इंक्लूड एलिमेंट. मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि बीच में कुछ करेक्टर वो स्किप करके दे, एक एक करेक्टर स्किप करे या 2-2 करेक्टर स्किप करे, मतलब मैं स्टेप साइज यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ. ठीक है, डेट इज स्टेप साइज. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक मैंने कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ हेलो वर्ल्ड. ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर. अब मैं इस पे स्लाइसिंग करती हूँ. अब मैं इस पे क्या करती हूँ? स्लाइसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल नेम दैट इज स्ट्रिंग, देन स्क्वायर ब्रैकेट. स्टार्टिंग इंडेक्स में लेती हूँ अपनी 1 से शुरू करते हैं, देन कोलन यूज करेंगे. देन अब स्टेप साइज को हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप देखते हैं. तो स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने 1 लिया और स्टॉप एंडिंग इंडेक्स में मैं लेती हूँ 6. ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो यू कैन सी माई आउटपुट. ही मुझे क्या दे रहा है? ELOO. तो देखो H मेरा कौन से इंडेक्स पे है? 0 पे. देन E1, 2, 3, 4, देन 5 एंड 6. तो 6 पे मेरा W आ रहा है. तो आप देख सकते हो ये मेरा 6 प्रिंट नहीं करवा रहा. 6th इंडेक्स पे जो मेरा करेक्टर है W वो प्रिंट नहीं करा रहा, सिर्फ 5th पे मेरा क्या है? स्पेस. तो स्पेस तक ये मुझे आउटपुट रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो मतलब 1 स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज 1 इज माई इंक्लूडेड, बट एंडिंग इंडेक्स दैट इज 6th इज एक्सक्लूडेड. तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग में अगर मुझे करेक्टर को इंक्लूड करवाना है तो पूरा
एक इंडेक्स फालतू देना पड़ेगा उसको इंक्लूड करवाने के लिए। लाइक मैं चाहती हूँ मैं ये पूरा हेलो, लाइक चलो पूरा वर्ल्ड ले लेते हैं, मैं ये पूरा वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ये पूरा वर्ल्ड इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो देखते हैं W कौन से इंडेक्स पे है पहले। 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे मेरा W है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या होगा 6, ठीक है। देन कोलन यूज करूंगी मैं, और देन अब मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या होगा 7 8 9 10th। अब D मेरा 10th पे आ रहा है, तो मतलब मुझे एंडिंग इंडेक्स 1 एक्स्ट्रा दैट इज 11 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस एंटर, तो यू कैन सी द आउटपुट। अब ये मुझे पूरा वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स 10 ही लेती, मतलब 10th करेक्टर D तक ही लेती, तो ये मुझे D प्रिंट नहीं करवाता, ये सिर्फ L तक ही प्रिंट करवा रहा है मुझे। तो मुझे अगर कोई भी करेक्टर जो भी मैं वर्ल्ड पूरा प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो एंडिंग इंडेक्स हमेशा 1 एक्स्ट्रा लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अभी स्लाइसिंग आगे हर केस, हर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर और भी केसेस देखे गए, टप्पल लिस्ट सब के ऊपर परफॉर्म करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।